ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से शिव तत्व को इस तरह अनुभव करें। आप शिव की पूजा तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं शिव हों। चिदानंद रूप शुद्ध आनंद की चेतना शिव तपो योग गम्य है। उन्हें तप और योग के माध्यम से जाना जा सकता है। शिव गहन मौन और स्थिरता का एक ऐसा आकाश है जहां पर मन की सभी गतिविधियां घुल जाती हैं। यह आकाश आप जहां पर भी हैं वहीं पर है। आपको दिव्यता पाने के लिए बड़े बड़े तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर हैं, यदि वहां पर दिव्यता नहीं पा सकते तो इसे और कहीं पाना असंभव है। जिस क्षण आप केंद्र में स्थित होते हैं, आप दिव्यता को हर क्षण हर स्थान पर देखते हैं। ध्यान में ऐसा ही होता है। आध्यात्मिक रूप में शिव कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान शिव का एक नाम अत्यंतहीन है, जिसका कोई आदि और अंत न हो। हम में से अधिकतर लौकिक रूप में यह सोचते हैं कि शिव अपने गले में सर्प लपेटे हुए पहाड़ों पर बैठे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में शिव कोई व्यक्ति नहीं है। वह चेतना है। शिव वह है जिसमें से हर एक का जन्म होता है, जो इस क्षण को चला रहे हैं, जिसमें हर रचना विलीन हो जाएगी। शिव की मूर्ति में जो भी रूप आप देख रहे हैं, वह उनका ही रूप है। सिर्फ उसी में नहीं, वे समस्त रचनाओं में समाये हुए हैं। ना तो उनका जन्म हुआ है, ना ही उनकी मृत्यु होगी। वे शाश्वत हैं। शिव को विरूपाक्ष भी कहा जाता है। इसका अर्थ है जिसका कोई आकार ना हो, लेकिन वह सब देखता हो। ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया गया है। वह जो देखता है और जो देखा जाता है, दोनों ही देखने की प्रक्रिया से प्रभावित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वायु है और हम इसे अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन तब क्या हो जब हवा भी हमें अनुभव करना आरंभ कर दे। हमारे चारों तरफ आकाश है, हम इसे पहचानते हैं, लेकिन क्या हो यदि आकाश हमारी उपस्थिति को पहचानने लगे। दिव्यता हमारे चारों ओर है और आपको देख रही है। यह हमारे अस्तित्व का निराकार भाग है और यही उद्देश्य भी। दृष्टा, दृश्य और देखा जाना, यह निराकार दिव्यता ही शिव है। शिव तत्व को इस प्रकार अनुभव करना ही जागृति है। प्राय जब उत्सव होता है तो सजगता नहीं होती। गहन विश्राम और जागृति के साथ उत्सव ही शिवरात्रि है। इसमें हम पूरी सजगता के साथ विश्राम करते हैं। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप सजग और सावधान होते हैं। जब सब कुछ सही हो तो हम विश्राम की अवस्था में होते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर हम विश्राम सजगता के साथ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि योगी तब भी जागता है जब सब सो रहे होते हैं। एक योगी के लिए हर दिन शिवरात्रि होती है। योग में शिव चेतना की चौथी अवस्था है तुर्य अवस्था, ध्यान अवस्था, जो जागृति, निद्रा और स्वप्न अवस्था से परे है। शिव अद्वैत चेतना है जो सब जगह उपस्थित है। इसीलिए शिव पूजन से पहले अपने आप को शिव में विलीन करना होता है। आप शिव की पूजा तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं
शिव हो, जो कि चिदानंद रूप है, शुद्ध आनंद की चेतना। उन्हें तप और योग के माध्यम से जाना जा सकता है। बिना योग के शिव अनुभव नहीं हो सकते। योग का अर्थ मात्र आसनों से नहीं है, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से शिव तत्व को अनुभव करना है। 5 तत्वों को शिव के 5 मुख माने गए हैं: जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। 5 तत्वों को समझना ही तत्व ज्ञान है। शिव पूजन का अर्थ है शिव तत्व में विलीन होना, प्रत्येक के प्रति शुभ इच्छा रखना। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। महाशिवरात्रि पर अनेकता से युक्त चेतना को एक रूप चेतना में परिवर्तित करना है, जो कि हर एक रचना का कारण है।